ज्यादा ईमानदारी भी ठीक नहीं, जाने चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा। ऐसे लोगों को कदम कदम घर होती है धन की प्राप्ति, जाने क्या कहती है चाणक्य नीति। चाणक्य ने श्लोकों के माध्यम से इस बारे में भी बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। वो बताते हैं कि अगर मनुष्य कुछ चीजों को लेकर गांठ बांध ले तो जीवन में उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं चाणक्य की नीति के बारे में। महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ रहे आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए अपने नीति शास्त्र में कई तरीकों का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने श्लोकों के माध्यम से इस बारे में भी बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। वो बताते हैं कि अगर मनुष्य कुछ चीजों को लेकर गांठ बांध ले तो जीवन में उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं चाणक्य की नीति के बारे में। परोपकरण येषां जागृति हृदये सताम नश्यन्ति विपत्स्तेषां संपदः स्युः पदे पदे। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन सज्जन लोगों के दिल में दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें धन संपत्ति की प्राप्त होती है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं मनुष्य को अपने जीवन में परोपकारी की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। वो बताते हैं कि परोपकार में ही मनुष्य के जीवन का सार निहित होता है। आचार्य कहते हैं कि जिनका मन और हृदय परोपकार से भरा होता है, वो कभी अपने जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करते। उनके रास्ते में आने वाली कठिनाइयां अपने आप नष्ट हो जाती हैं और वे कदम कदम पर सफलता प्राप्त करते हैं। परोपकारी व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे लोगों से हमेशा रहें दूर, नहीं तो धन और जीवन हो सकता है तबाह। संसार में अनेक प्रकार के लोग वास करते हैं। इनमें कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके करीबी होने का ढोंग करते हैं, लेकिन वास्तव में वो आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से ऐसे लोगों के बारे में बताया है और इनसे बचकर रहने की सलाह दी है। आइए जानते हैं इनके बारे में। परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमाः तैव विलियम यान्ति वल्मीको दर्शर्पवत्। चाणक्य इस श्लोक में बताते हैं कि जो लोग एक दूसरे के गुप्त रहस्यों को उजागर कर देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चाणक्य ने पतित, अधम और दुष्ट कहा है। आचार्य कहते हैं कि वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पहले तो एक दूसरे को अपमानित कर आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन बाद में बांस में फंसे सर्प की भांति उनका नाश हो जाता है। मनुष्य को ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। ऐसे लोग आपका धन और जीवन दोनों को नष्ट करने की फिराक में रहते हैं। गंध सुवर्णे फलमिक्षुदंडे नाकारी पुष्प खलु चन्नेषु विद्वान धनाढ्यो न तु दीर्घजीवी धातः पुरा कोपी न बुद्धिदो भूत। जिस प्रकार सोने में सुगंध, गन्ने में फल और चंदन में फूल नहीं होते, उसी प्रकार न तो विद्वान धनी होते हैं और न ही राजा दीर्घायु। सृष्टि के रचयिता को इस विषय में जो उचित लगा उन्होंने किया। सृष्टि के नियमों में किसी प्रकार भी परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसे मनुष्य से करें प्यार, नहीं मिलेगा जीवन में धोखा। चाणक्य की नीतियां मनुष्य के लिए जीवन के हर मोड़ पर लाभकारी साबित हो सकती हैं। चाणक्य की नीतियां हमेशा नौकरी, व्यापार और सामाजिक जीवन में काम आती हैं। चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य को कैसे व्यक्ति से प्यार, कहाँ नौकरी करनी है। एक साधारण से चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाने वाले आचार्य चाणक्य की नीतियां मनुष्य के लिए जीवन के हर मोड़ पर लाभकारी साबित हो सकती हैं। चाणक्य की नीतियां हमेशा नौकरी, व्यापार और सामाजिक जीवन में काम आती हैं। चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य को कैसे व्यक्ति से प्यार, कहाँ नौकरी करनी है। समाने शोभते प्रीति रागी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते गृहे। चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति को प्यार करने के मामले में काफी सचेत रहना चाहिए। वो कहते हैं कि प्रेम बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। साथ ही वो कहते हैं कि अगर नौकरी करनी हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री जीवन को एक दूसरे मुकाम पर ले जाने में अहम भूमिका निभाती है। आचार्य के मुताबिक अपनी बराबरी वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध शोभा देता है। असमानता सामने आए बिना नहीं रहती, तब प्रेम शत्रुता में बदल जाता है। इसलिए क्यों न पहले ही ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को नौकरी तथा किसी सेवा कार्य में जाना है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए कि सरकारी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उसमें एक बार प्रवेश करने पर अवकाश प्राप्त होने तक किसी विशेष प्रकार का झंझट नहीं रहता। फिर वह निर्दिष्ट नियमों से संचालित होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों से। यदि अन्य कार्य करना पड़े तो व्यक्ति अपना ही कोई रुचि का व्यापार करे। गुणयुक्त स्त्री से घर की शोभा है। इन 8 लोगों को कभी न बताएं अपनी पीड़ा, हमेशा रहें दूर, नहीं होगी परेशानी।
आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति पुस्तक में एक श्लोक के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है कि 8 प्रकार के लोगों पर कभी भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अपना दुख बताना चाहिए। आइए जानते हैं चाणक्य की इस नीति के बारे में। इस धरती पर कई प्रकार के लोग वास करते हैं। ऐसे में मनुष्य के लिए उसे नुकसान न पहुंचाने वाले व्यक्ति का साथ होना आवश्यक होता है। इसके बावजूद भी उसे जीवन के सफर में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उसे समय समय पर परेशान करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति पुस्तक में एक श्लोक के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है कि 8 प्रकार के लोगों पर कभी भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें अपना दुख बताना चाहिए। आइए जानते हैं चाणक्य की इस नीति के बारे में। राजा वेश्या यमो यज्ञस्तक्रो बाल्याचको पर दुख न जानन्ति अष्टमोग्राम कंटका। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि संसार में 8 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो किसी भी व्यक्ति की परेशानी को नहीं समझते। चाणक्य के मुताबिक राजा, वेश्या, यमराज, चोर, बालक, याचक पर किसी के दुख का कोई असर नहीं होता। साथ ही ग्रामीण लोगों को परेशान करने वाले लोग भी कभी किसी के दुख को नहीं समझते। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि इनके सामने अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का कोई मतलब नहीं है, यानी इनका सामना होने पर मनुष्य को समझदारी से काम लेना चाहिए। आचार्य के मुताबिक मनुष्य के लिए हमेशा इनसे बचकर रहने में ही समझदारी है। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड करेगा।